मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में। पाटल पुष्पों के पुतलिका रचना के आधार पर पटना को कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र। कौमुदी महोत्सव का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो गुप्त वंश काल में। कौमुदी महोत्सव प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो गुप्त वंश काल में। काव्यमीमांसा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राजशेखर। काव्यमीमांसा ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर। पटना का इतिहास 25 वर्ष पुराना है। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में। मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत था? तो यूनान को। मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत था? यूनान को। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? बिहार के। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार के। बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? पाटलिग्राम। बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? पाटलिग्राम। सरस्वती का कुलगुरु कौन सा महानगर है? पाटलिपुत्र। सरस्वती का कुलगुरु कौन सा महानगर है? तो पाटलिपुत्र। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी जाती है? पाटलिपुत्र नगर को। कालचक्र के कारण कितने वर्षों तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? 1000 वर्ष। किस राजा के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? कूटनीम के। कूटनीम के। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? पटना का। पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पत्तनम से। पत्तनम से। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? गांधी सेतु। सम्राट अशोक के समय नगर की वैभव कैसी थी? बहुत सुंदर। सम्राट अशोक के समय नगर की वैभव कैसी थी? बहुत सुंदर। मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्षहन चिंतभूत रेखांकित पथ का प्रश्न निर्माण कौन सा होगा? कला। मध्यकाल पाटलिपुत्र में कला। गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के कैवें गुरु थे? तो 10वें। गांधी सेतु कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। पटना हमेशा बाढ़, अग्नि और भविष्य में महानगर होगा, किसने कहा? तो भगवान बुद्ध ने। बच्चों की गति माता से, आलसियों की गति कारुणिक से। बच्चों की गति माता से, आलसियों की गति कारुणिक से। काव्यमीमांसा के कवि कौन है? राजशेखर। सिख समुदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा। गुरुद्वारा। पटना नगर की पालिका देवी क्या है? पटन देवी। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। अलस कथा पाठ में व्यंग के माध्यम से मनुष्य के आलस नामक दोष का वर्णन है। अलस कथा पाठ में व्यंग के माध्यम से, अलस कथा जो पाठ है विद्यापति लिखे हैं, इसमें व्यंग के माध्यम से मनुष्य में जो आलस होता है उस दोष का वर्णन किया गया है। अलस कथा पुरुष परीक्षा से लिया गया है, विद्यापति लिखे हैं। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री रहता था। मिथिला में कौन रहता था? तो वीरेश्वर मंत्री। वीरेश्वर मंत्री का नाम क्या था? वीरेश्वर। आलसियों की परीक्षा लेने के लिए घरों में क्या लगाई गई थी? आग। आलसी की परीक्षा लेने के लिए घर में आग लगाई गई। घर में आग लगा हुआ देखकर ध्रुत लोग भाग गए। घर में आग लगा हुआ देखकर ध्रुत लोग भाग गए।